श्री गणेशाय नमः। षष्ठे अंशे द्वितीयोऽध्यायः। चाहा महाबुद्धिर् यदत्रैव हि वस्तुनि तच्छूयतां महाभाग गदतो मम तत्त्वता। कस्मिन् काले अल्पको धर्मो ददाति सुमहत्फलं मुनीनां पुण्यः वादो भूतकेष्वासु क्रियते सुखम्। सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महामुनिम् ययुस्ते संशयं प्रष्टुं मैत्रेयी मुनिपुङ्गवा। ददृशुस्ते मुनिं तत्र जाह्नवी सलिले द्विजं वेदव्यासं महाभागमर्धस्नातं सुतं मम। स्नानावसानं ते तस्य प्रतीक्षन्तो महर्षय तस्थुस्तीरे महानाधा स्तरुषण्डमुपाश्रिता मगनोऽथ जाह्नवीतो यदुत्थाय सुतो मम। शूद्रसाधु कलिसाधु रीत्येवं शृण्वतां वच तेषां मुनीनां भूयश् मम सनदीजले साधु साध्वीवती चौथा शूद्रधन्योऽसि चाब्रवीत्। निमग्नश्च समुत्थाय पुनः प्राह महामुनि योषित साधुधन्यास्ता स्ताभ्यो धन्यतरुस्तिकः। ततः स्नात्वा यथा न्यामा यान्तं च कृतक्रियम उपतस्थुर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम। कृतसंवन्दनाच्छाय कृतासन्नपरिग्रहा किमर्थमागता यूयमिति सत्यवती सुता। तमूचु संशयं पृष्टुं भवन्तं व्ययमागता अलं तेनास्तु तावत् न कथ्यतां परमं त्वया। कलिससाध्विति यत्प्रोक्तं शूद्रसाध्वती योषिता। यदाह भगवान् साधु धनयाचेति पुनः पुनः ततः सर्वश्रोतुमिच्छामो न चेद् गुहां महामुने। तत्कथ्यतां ततो हस्तं पृच्छामस्त्वां प्रयोजनं। श्रीपराशर उवाच इत्युक्तो मुनिभिर्व्यास प्रहस्येदं थाब्रवीतः। श्रूयतां भो मुनिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति। श्रीव्यास उवाच यत्कृते दशभिर्वर्षे स्त्रेतायां हायनेन तत् द्वापरे तच्छमासेन हाहुरात्रेण तत्कलौ। तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादिश्च फलं द्विजा प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिसाध्वीति भाषितं। ध्यायान् कृते यजन्यज्ञे स्त्रेतायां द्वापरे शयनम्। यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम्। धर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलौ। अल्पायासेन धर्मज्ञास्ते तुष्टो रम्यमहं कले।
व्रतचर्या परिग्राहा विदा पूर्वद्वे जातिभिः ततः स धर्मसम्प्राप्ते यष्टव्यं विधिवर्धने वृथा गथा वृथा भोज्यं वृथेज्या च द्विजन्मनां पत्नाय ततो भाव्यं तेस्तु सन्मिभिः सदा असम्यक्कर्णने दोषस्तेषां सर्वेषु वस्तुषु भोजय पेयादिकं चैषां निच्छाप्राप्तिकरं द्विजा पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कार्येषु वेद्यता जयन्ति ते निजान् लोकान् क्लेशेन महता द्विजशुश्रूषयेवैष पाकयज्ञाधिकारवान् निजायति वै लोका शूद्रो धन्यतरस्तथा भक्ष्याभक्ष्येषु नास्यास्ति पेयापेयेषु वै यथा नियमो मुनिशार्दूला स्तेनासौ साध्वितीरिता स्वधर्मस्याविरोधेन नरेर्लब्धं धनं सदा प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथाविधि तस्यार्जने महाक्लेश पालने च द्विजोत्तमा तथा साध्विनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम् एवमन्येस्तदा क्लेशे पुरुषा द्विजसत्तमा निजायन्ति वै लोकान् प्राजापत्यादिकान् क्रमान् योषिचुषुषान् भृतु कर्मणा मनसा गिरा तद्धिता शुभमाप्नोति तत्सालोक्यं यतो द्विजा नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा तृतीयं व्याहतं तेन मया साध्वीति योषितम् एतद्वकथितं विप्रा यनिमित्तमिहागतं ततः पृच्छत्यथा कामं सर्ववक्ष्यामि वः सुतं शिष्यस्य ते ततः प्रोचु यत्पृष्ट्वं महामुने अस्मिन्नेव च तत्प्रश्ने यथावत् कथितं त्वया श्रीपराशरुवाच ततः प्राहस्य तानाः कृष्णद्वैपायनो मुनि विस्मययोत्फुल्लन नयनास्तापसांस्तानुपागतान् मयेष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा ततो हि वा प्रसङ्गेन साधु साध्वीति भाषितम् स्वल्पेन हि प्रयत्नेन धर्मसिद्ध्यति वै खलु नरेरात्मगुणाम्भोभिः शालिताखिलकिल्बिषै शूद्रैश्च द्विजशुश्रूषा तत्परे द्विजसत्तमा तथा स्त्रीभिर्नायासात् पतिशुश्रूषयेव हि ततस्त्रीतयमप्येतनं धन्यन्तरं मत्तमा धर्मसम्पादने क्लेशो द्विजातिना कृता द्विषु भवदीर्यदभिप्रेतं तदेतत् कथितं मया अप्रेष्टेनापि धन्या किमन्यत् क्रियतां द्विज ततः सम्पूज्यते व्यासं
प्रशंसु पुनः पुनः यथागतं द्विजा जगमु वर्यासोक्तिकृतः निश्चय भवतोऽपि महाभाग रहस्यं कथितं मया अत्यन्तदुष्टस्य क्लेरयमेको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धपरं व्रजे यच्चाहं भवता पृष्टो जगतामुपसंहृतिं प्राकृतां मन्त्रालां च तामप्येष वदामि ते। इति श्री विष्णु महापुराणे षष्ठे अंशे द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। व्यास जी द्वारा कलियुग शूद्र तथा स्त्रियों का महत्व वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे महाभाग, इस विषय में महाबुद्धिमान व्यास जी ने जो बतलाया उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। एक बार इस विषय में मुनियों ने चर्चा की कि किस काल में थोड़ा सा भी किया हुआ पुण्य महान फल देने वाला होता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। हे मैत्र, अपने संदेह का निर्णय करने के लिए वे मुनिश्रेष्ठ महामुनि वेद व्यास के पास गए। वहां पर उन लोगों ने गंगा के जल में आधा स्नान किए हुए मेरे पुत्र व्यास को देखा। वे महर्षिगण वेद व्यास के स्नान की समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए उस महानदी के तट पर पेड़ की छाया में बैठ गए। जल में डूबे हुए मेरे पुत्र व्यास निकलकर उन महर्षियों को सुनाकर कहे, शूद्र धन्य है, कलियुग धन्य है। उसके बाद उन्होंने पुनः नदी के जल में डुबकी लगाई और निकलकर कहे, हे शूद्र, तुम ही श्रेष्ठ हो और तुम ही धन्य हो। फिर डुबकी लगाकर वे जब निकले तो वे महामुनि कहे, स्त्रियां ही धन्य हैं, उनसे बढ़कर धन्य दूसरा कौन है। उसके पश्चात स्नान करके मेरे पुत्र व्यास जी को नित्य क्रिया करके आते हुए देखकर मुनिगण उनके सन्निकट आए। उन मुनियों के वंदना कर लेने के पश्चात तथा आसन पर बैठ जाने पर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने पूछा, आप लोगों के आने का प्रयोजन क्या है। ऋषियों ने कहा, हम लोग अपने संशय की निवृत्ति के लिए आए थे, उसे तो आप अभी रहने दें। आप ये बतलाएं कि आपने ये जो बार बार कहा था कि कली श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है, स्त्रियां धन्य हैं, तो उसका क्या अभिप्राय है। हे महामुने, यदि वह अत्यंत गोपनीय ना हो तो उसे हम सुनना चाहते हैं, इसे आप बतलाएं, उसके बाद हम लोग अपने संदेह को कहेंगे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह पूछने पर मुनियों से व्यास जी ने हंसकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जो साधु साधु कहा उसे आप लोग सुने। श्री व्यास जी ने कहा, सत्य युग में 10 वर्ष की तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा जप आदि से जिस फल को प्राप्त किया जा सकता है उसे त्रेता युग में 1 वर्ष की तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। द्वापर में उसे 1 मास की तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है तथा कलयुग में उसे 1 दिन रात की तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा, कलयुग श्रेष्ठ है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उस फल को वह कलयुग में भगवान केशव का नाम संकीर्तन करके प्राप्त कर लेता है। हे धर्मज्ञ ऋषियों, कलयुग में मनुष्य थोड़े से भी प्रयास के द्वारा अत्यधिक पुण्य को प्राप्त कर लेता है, इसलिए मैं कलयुग से प्रसन्न हूँ। द्विजातियों को पहले व्रत करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिए, उसके बाद सब धर्मानुकूल वृत्ति से अर्जित धन से यज्ञ करना चाहिए। व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ भोजन तथा व्यर्थ यज्ञ, इन सबों से द्विजातियों के पतन का भय बना रहता है। अतएव उन्हें अत्यंत संयत रहना पड़ता है। सभी कामों को अच्छी तरह से नहीं करने पर उन्हें पाप लगता है। यहाँ तक कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भोजन और पेय को भी नहीं ले सकते हैं। हे द्विजो, सभी कार्यों में उनकी परतंत्रता बनी रहती है। वे बड़े क्लेश से तत् लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु शूद्र तो ब्राह्मणों की सेवा और पाक यज्ञ मात्र करके अपने लोगों को जीत लेते हैं। अतएव शूद्र अधिक धन्य है। हे मुनिवयो, इन सबों के भक्ष्य, अभक्ष्य, पेय, अपेय इत्यादि के विषय में चूंकि कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने शूद्रों को साधु कहा है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म के अनुसार अर्जित धन को सत्पात्र को दान करे तथा उससे विधि पूर्वक यज्ञ करे। हे द्विजोत्तम, उस धन की अर्जन तथा उसकी रक्षा करने में बहुत क्लेश होता है। उसको असत पात्र को
देने से होने वाला कष्ट भी ज्ञात है। हे द्विज श्रेष्ठ, इस तरह दूसरे भी प्रकार के महान क्लेशों से पुरुष अपने प्राजापत्य इत्यादि लोगों को प्राप्त कर पाते हैं, किंतु नारी तो मन, कर्म तथा वाणी के द्वारा अपने पति की सेवा करने मात्र से तथा उनका हितकारिणी होकर अपने पति की श्लोकता को प्राप्त कर लेती है। उनको पति के समान अत्यंत क्लेश नहीं उत्पन्न उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने तीसरी बार स्त्रियां धन्य है ये कहा। हे विप्रो, मैंने अपने कथन का अर्थ बतलाया। अब आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूछे, मैं आप लोगों को सारी बातें स्पष्ट रूप से बतलाऊंगा। उसके बाद उन ऋषियों ने कहा, हे महामुने, मैंने जो पूछना था उसका उत्तर आपने इसी प्रश्न के उत्तर से दे दिया। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके बाद कृष्ण देवपायन महर्षि ने उन आचार्य से खिले हुए नेत्रों वाले समागत तपस्वियों से जोर से हंसकर कहा, मैंने आप लोगों के इस प्रश्न को अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रसंग से साधु साधु कहा था, जिन्होंने अपने आत्मगुण रूपी जल के द्वारा सारे पापों का प्रक्षालन कर दिया है। और मनुष्यों के कलयुग में थोड़े ही प्रयास से धर्म की सिद्धि हो जाती है। हे द्विज श्रेष्ठ, द्विजों की सेवा में तत्पर शूद्रों तथा स्त्रियों को केवल अपने पति की सेवा करने मात्र से बिना प्रयास के ही धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए ये तीनों मुझको धन्यतर रूप से अभिमत है। सतयुग आदि में द्विजातियों को धर्म का संपादन करने में अत्यंत क्लेश होता है। आप लोगों को जो अभिप्रेत हैं, आप लोगों के नहीं पूछने पर भी मैंने उसका उत्तर दे दिया। हे धर्मज्ञों, आप बतलाएं कि मैं आप लोगों की कौन सी सेवा करूंगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके बाद वह ऋषिगण व्यास जी की पूजा करके उनकी बार बार प्रशंसा किए तथा वे ब्राह्मण भी जैसे आए थे उसी तरह महर्षि व्यास की उक्ति के अनुसार निश्चय करके चले गए। हे महाभाग, तुमने भी मैंने रहस्य को बतलाया। ये अत्यंत दुष्ट कली का एक महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तुमने जो जगत के प्राकृत प्रलय तथा अवान्तर प्रलय के विषय में प्रश्न किया है उसे भी मैं बतला रहा हूँ। इस तरह से श्री विष्णु महापुराण के छठे अंश का दूसरे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।